नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें चिंजिंग और उनकी बीवी को कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी एक मरमेड आके उन जहाज के सारे लोगों को मारने लगता है और आखिर में जनरल की बीवी को भी मार देता है। और तभी जनरल ने अपनी भाला को फेंक देता है और वो बच के निकल जाता है। उसके बाद जनरल ने फिर से उस जानवर को मारने के लिए कुछ लोगों को लेके जाता है और तभी हमें जलपरी नजर आता है और तभी जनरल ने उस जलपरी को मारने के लिए सारे लोगों को तैयार करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता सिवाय जनरल के। और तभी जनरल ने अपनी भाला लेके उसे मारने के लिए पानी में कूद जाता है और वो सीधा मरमेड के दुनिया पहुंच जाता है और उस जलपरी को मारने की कोशिश करता है। और तभी जलपरी ने अपने जादू से जनरल को असली दुनिया में भेज देता है। उसके बाद जनरल ने महाराज के पास जाके सब कुछ बताता है कि हमारे सी अस्पताल में एक जादूगर है, ये सब उसी का किया धरा है और हमें सी अस्पताल को चेक करना चाहिए। और जनरल को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजता है और अंदर जाके देखते हैं एक आदमी को चेन से बांध के टॉर्चर किया जा रहा है। दरअसल वो एक मरमेड है, इसीलिए उसे चेन से बांध के टॉर्चर किया जा रहा है। और ये है गार्डमिंग। और वो लोग गार्डमिंग को कहता है हमें महाराज ने भेजा है तुम्हारा हॉस्पिटल चेक करने के लिए। और वो आजी को कहता है कि इन्हें पूरी हॉस्पिटल दिखा कर लाओ। और वो लोग चेक करते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि एक लाल राक्षस पड़ा हुआ है। और वो लोग वापस आके महाराज को एक चिट्ठी लिखता है और तभी गार्डमिंग को देखते हैं और तभी अचानक से एक मरमेड आके उसके सामने प्रकट हो जाता है और वो गार्डमिंग को कहता है टैंगमिंग काबिली का आखिरी वंशज हूँ, मेरा नाम युगू है। और तभी जनरल को एक जगह पर सोते हुए देखते हैं और वो बिस्तर से उठ के उस जलपरी से जाके पूछता है कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं मारा। और वो जलपरी जनरल को बताता है कि मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, वो कोई और था। और तभी युगो आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होता है और वो जलपरी जनरल को बचा लेता है। और कुछ दिन बाद फिर से जनरल ने उस जलपरी से मिलने के लिए जाता है और तभी वो जलपरी सामने आ जाता है और जनरल ने अपनी भाला उसे देता है और कहता है कि 1 सदी पहले मेरे परिवार ने तुम्हारे परिवार को मार डाला था, चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। तभी जलपरी ने से अपनी बचपन की कुछ बातें बताता है और तभी उन दोनों पर गार्डमिंग और युगू दोनों हमला कर देता है और उस जलपरी को एक तीर आके लग जाता है। और तभी जनरल ने उस नाव को पलट देता है और वो जलपरी पानी के नीचे चला जाता है और गार्डमिंग और युगू दोनों जनरल को मारने लगता है और जनरल पानी के नीचे चला जाता है। और तभी उस जलपरी ने उस नाव को हवा में उठा लेता है और जनरल को ढूंढने लगता है और जनरल ने दूसरे नाव पर चढ़ जाता है और जनरल को पकड़ के लेके जाता है महाराज के सामने जाने के बाद और उसे फंसा देता है। और तभी युगू ने एक तरकीब निकालता है उस जलपरी को पकड़ने के लिए। और तभी देखते हैं जनरल को समुंदर के सामने ले जाके बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। कुछ देर सहने के बाद जनरल बेहोश हो जाता है और तभी कुछ लोग आके जनरल को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और तभी उस जलपरी ने आके उसे बचा लेता है और अपने घर लेके जाता है। जाने के बाद जादू से जनरल का सारे घाव को ठीक कर देता है और जलपरी खुद घायल हो जाता है। कुछ देर बाद जनरल उठ जाता है और देखता है कि वो जलपरी बेहोश पड़ा है और जनरल उसे उठाता है और देखता है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। फिर भी वो जलपरी के माथे पर एक जादुई पट्टी लगा देता है ताकि वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल न कर सके और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। और तभी गार्डमिंग और युगू आ जाता है और उस जलपरी को घसीटते हुए लेके जाता है और जाने के टाइम जनरल को एक बच्चे का काटा हुआ हाथ मिलता है और हाथ में एक लाल सिप था और उसे लेके जनरल ने सीधा महाराज के पास पहुंच जाता है और बताता है कि आज तक हमारे जितने भी लोग मारा गया है वो सब गार्डमिंग ने करवाया है, उस जादूगर से करवाया गया है। और महाराज ने जनरल को एक मंदिर के सामने लेके जाता है जहाँ जनरल के पूर्वज रहते हैं। वही पर जनरल को पूछा तुम उस जलपरी से कभी मिले हो। जनरल ने कहा मैं
उसे बचपन में एक बार मिला था। और तभी जनरल को महाराज ने पूछा, तुम जानते हो कि तुम्हारा पूर्वज आज तक मॉर्मेट को क्यों मारते आ रहा है? जनरल ने कहा, वो सब राक्षस है, वो हमारे आदमियों को मार देता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन सबको देखते ही मार देता है। महाराज ने कहा, नहीं, उनके पास एक खजाना है जो हमें चाहिए, और वो है मॉर्मेट के आंसू। उससे हमारे लोगों को चेहरा रोशन होता है। और महाराज ने उसे बताता है, और महाराज ने उसे बहुत प्रेशर देता है। उसे कहता है, मुझे मॉर्मेट के आंसू चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पूर्वज के 100 साल के सम्मान वापस ले लिया जाएगा। कुछ देर बाद जनरल सी हॉस्पिटल पहुंचता है, और तभी जनरल ने गार्डमिन को पीटने लग जाता है, क्योंकि मॉर्मेट के दुनिया में एक हाथ मिला था, उस हाथ के अंदर एक लाल सिप था। इससे ये साबित होता है कि गार्डमिन ने उन सबको मारा था। और जनरल ने कहा, ये जलपरी अपराधी है, और गार्डमिन को अरेस्ट करके लेके जाता है। और महाराज ने जनरल को कहा, ये मॉर्मेट अपराधी हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसके आंसू चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पूर्वज का 100 साल का सम्मान वापस ले लिया जाएगा। ये सब बोल के महाराज चला जाता है, और जनरल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। और वो बिना कुछ सोचे समझे उस मॉर्मेट को, मतलब उस जलपरी को आज़ाद कर देता है, और उसे पानी में डुबो देता है। और कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वापस आके जनरल को उनके सारे पूर्वज को लेके मॉर्मेट द्वीप पे जाने के लिए कहता है। लेकिन जनरल नहीं मानता। उस जलपरी ने फिर से उसे समझाता है, और वो मान जाता है। तभी एक जादुई दरवाजा खुलता है, और वो दोनों सीधा मंदिर में आके पहुंच जाता है। और अंदर जाके पता चलता है कि उन्हें फिर से फंसाया गया है। उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी गार्डमिन ने जनरल को कहा, तुमने हम सबको धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारा बचे हुए परिवार को भी मारना होगा। और तभी अचानक से गार्डमिन ने एक लड़के को मार देता है। और तभी जनरल ने गार्डमिन को मारने के लिए जाता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे रोक लेता है। उसने कहा, ये हमारे पवित्र मंदिर है, यहाँ पर लड़ाई मत करो। और उन्हें सब लोग मना करता है। और तभी जनरल ने उन सबको बताता है कि आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ झूठ था। और वो सब लोग मॉर्मेट को पीटने लग जाता है। और तभी गार्डमिन ने एक और लड़की को भी मार देता है, और गार्डमिन और जनरल दोनों की लड़ाई शुरू हो जाता है। और इधर उस मॉर्मेट को सब लोग बहुत बुरी तरह से पीटता है। तभी उसने एक आदमी का गला पकड़ के हवा में उठा लेता है। तभी गार्डमिन ने जनरल को कहा, मुझे और महाराज को मार दो और ये राज्य तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जनरल ने उसे नहीं मारता, उसे छोड़ देता है। तभी महाराज ने जनरल को कहा, उस मॉर्मेट को तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए। आज तक तुम्हारा पूर्वज मॉर्मेट को मार के हमारा रक्षा करते आ रहा है, और तुम उसे जाने देना चाहते हो। उसे फिर से धमकी देता है। और तभी गार्डमिन ने जादुई बॉल देता है, जिससे एक माथे का पट्टी बन जाता है, और वो जलपरी अपने माथे पर पहन लेता है। और वो जनरल को कहा, हम मॉर्मेट जिंदगी में सिर्फ एक बार आंसू बहा सकते हैं, और आपको सब लोग हर वक्त हंसाते आ रहे हैं, और आपको कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आंसू बहाने के बाद मैं कभी मानव रूप में नहीं आ पाऊंगी, और कभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। ये बोल के वो जलपरी बहुत रोने लगता है, और उसके आंखों से आंसू हीरे की तरह चमकने लगता है। उसके बाद महाराज ने आंसू लेने के बाद जनरल को उसके पूर्वज के 100 साल के सम्मान वापस कर देता है। और जनरल वो स्वर्ण पट्टिका लेके वापस अपने घर जा रहा था। तभी अचानक से गार्डमिन ने जनरल को तीर से मार देता है। तभी वो मॉर्मेट को पता चल जाता है कि जनरल को किसी ने मार दिया है, और वो गुस्से में पिंजरा तोड़ के निकल जाता है, और सीधा गार्डमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। और गार्डमिन ने उस मॉर्मेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। उल्टा उस मॉर्मेट ने गार्डमिन को पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी महाराज आके उसे कहता है, अगर तुमने गार्डमिन को मारा तो चेन परिवार का सब लोगों को मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो मॉर्मेट बहुत गुस्सा हो जाता है, और गार्डमिन को मार देता है। और महाराज वहाँ से डर के मारे भाग जाता है, और गार्डमिन मारा जाता है। और गार्डमिन मार जाने के बाद उसका असली चेहरा बाहर निकलता है। तभी हमें पता चलता है कि गार्डमिन तो बहुत पहले ही मर चुका है, और गार्डमिन के भेष में तो युग है। और इधर मॉर्मेट ने जनरल को लेके मॉर्मेट द्वीप पहुंच जाता है, और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। और वो मॉर्मेट अपने जान दे के जनरल को जिंदा कर देता है। और तभी मॉर्मेट का दिल का कवच जनरल के दिल में आके बैठ जाता है। उसके बाद महाराज ने
मरमेड की आंसू देख ही रहा था, तभी जनरल ने अपनी भाला के साथ महाराज के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज ने आके जनरल से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, गार्डमिंग ने मारना चाहता था, और तभी धोखे से जनरल को चाकू मार देता है, लेकिन उसका दिल का कवच बचा लेता है। और तभी देखते हैं कि महाराज को वो जादूगर ने कब का मार दिया है, और वो जादूगर महाराज के रूप में राजगद्दी पर आ गया था। और वो जादूगर ने जनरल को बताता है कि मैंने गार्डमिंग के साथ एक सौदा किया था, मुझे महाराज बनना था और गार्डमिंग को जनरल बनना था, लेकिन मैंने तुम्हारा पूरी परिवार को मार दिया और मरमेड को फंसा दिया, और आज मैंने तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ये सब बोलते ही जनरल ने अपनी भाला को जादूगर की तरफ फेंकता है और वो जादूगर बच जाता है, और वो दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा था तभी, और वो जादूगर ने जनरल को मार ही रहा था और उसका दिल का कवच उसे बचा लेता है, लेकिन वो जादूगर ने उड़ने के बाद जनरल को फिर से मारता है, और जनरल ने उसके अपने भाले से जादूगर के दिल के आर पार कर देता है, और वो जादूगर हवा में उड़ जाता है। उसके बाद जनरल ने अपने पूर्वज को लेके दूसरे जगह में शिफ्ट कर देता है, और उन्हें पूजा करने के बाद वो वापस चला जाता है। मूवी यहीं पर ख़त्म होता है।